औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास लास्ट लेक्चर में जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, हमने जो है वो जेंडर स्टडीज़ की एक इंट्रोडक्शन और एक कॉन्सेप्ट हमने जो है वो उसको पढ़ा, सुना और समझने की कोशिश की गई, और बाद बच्चों ने अच्छे क्वेश्चंस भी जो है वो किए। आगे हम जो है वो कंटिन्यू करते हैं और कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन के बाद जो है वो डेफिनेशंस पर जो है वो जाते हैं। तो सबसे पहले जो है वो देखते हैं कि जेंडर स्टडीज़ की जो है वो क्या जो है डेफिनेशंस हैं। तो जेंडर स्टडी इज़ अ फील्ड ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी devoted to gender identity and gender representation as central categories of analysis। तो जैसे हमने कल भी पढ़ा था कि जेंडर स्टडीज़ में हम जो है वो जो हमारे पास जेंडर है, मेल एंड वुमेन, मेल एंड फीमेल, मैन एंड वुमेन, उनकी रिप्रेजेंटेशन और उनको जो है वो कैसे कैटेगरीज़ में जो है वो फिर उनकी रिप्रेजेंटेशन और उनका एनालिसिस किया जाता है। तो इस फील्ड में जो है वो वुमेंस की स्टडी सबसे इम्पोर्टेंट। कल एक बच्ची ने जो है वो बच्चे ने क्वेश्चन भी किया था कि इसमें जो है वो ट्रांसजेंडर स्टडीज़ जो है वो इंक्लूड है या नहीं है। तो मैंने आपको कहा था कि मेन जो फोकस है यहाँ पे जेंडर स्टडीज़ में जो है वो वुमेंस की स्टडी है, और उसके साथ साथ फिर मेन स्टडी। और यहाँ पे अब डेफिनेशन में अब हमारे सामने क्या है कि दिस फील्ड इंक्लूड वुमेन स्टडीज़, मेन स्टडीज़ एंड क्यूर स्टडीज़। तो जब हमारे पास क्यूर स्टडी आ जाती है तो वो डिस्क्राइब करती है सेक्सुअल एंड जेंडर आइडेंटिटीज़ अदर देन स्ट्रेट जेंडर, मेल और फीमेल, मैन और मैन के अलावा जो हमारे पास और जो जेंडर आइडेंटिटी है, इसमें हमारे पास ट्रांसजेंडर आते हैं, और उसके हवाले से उसकी जो क्लासिफिकेशन उसमें लेस्बियन है, गे है, बायसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर पीपल जो है। तो ये तमाम जो कैटेगरीज़ हैं ये सारी जो है वो जेंडर स्टडीज़ में जो है वो मौजूद हैं। तो ये दोबारा ये डेफिनेशन जो है वो एक बार फिर सुन लें। जेंडर स्टडी इज़ अ फील्ड of interdisciplinary study devoted to gender identity and gender representation as central categories of analysis. This field include women's studies, men's studies and queer studies, QUEER। तो ये हमारे पास इसकी एक प्रिसाइज जेंडर स्टडीज़ की डेफिनेशन है। इसके जो है इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं जी। जेंडर स्टडीज़ लुक एट द manner in which the norms and patterns of behavior associated with masculinity and femininity came into being। तो जेंडर स्टडीज़ में हमारे पास मैंने आपको कल भी कहा था कि जेंडर स्टडीज़ जो है वो सोशली कंस्ट्रक्ट है, और जो हम सेक्स कहते हैं, मेल फीमेल की बात करते हैं, वो बायोलॉजिकल है। तो जेंडर स्टडीज़ में जो है वो हम मस्कुलिनिटी और फेमिनिटीज़ की नॉर्म्स एंड पैटर्न्स को सोशली देखते हैं। तो अब वो नॉर्म्स जो है वो मस्कुलिनिटी के नॉर्म्स के पैटर्न्स और नॉर्म्स क्या हैं, और फेमिनिटी के। तो नॉर्म्स ऑफ मस्कुलिनिटी जो है ये हैं हमारे पास जो है वो मेल्स को जो है वो डिफ़ाइन करती हैं। मर्दानगी, मस्कुलिनिटी जैसे मर्दानगी कहा जाता है, उसमें हमारे पास है कि जो मर्द जो जेंडर का जो मर्द वाली कैटेगरी है, उसमें मेल्स जो हैं वो उन रिस्क टेकिंग होते हैं। ये इनके नॉर्म्स एंड पैटर्न्स हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन की एक्सप्लेनेशन में आप अपने पास नोट भी कर लें। जो मस्कुलिनिटी है, जो मेल्स हैं वो रिस्क टेकिंग होते हैं, पावर डोमिनेटेड होते हैं, उनकी पावर होती है। और वुमेन इमोशनल जो है वो रिस्ट्रेंट होते हैं, डोमिनेंस जो है वो डोमिनेट होते हैं, सेल्फ रियलाइंस होते हैं, और विनिंग जो है ये इनकी नॉर्म्स और पैटर्न्स हैं मस्कुलिनिटी की, जो हम आम अपनी जो हमारी लाइफ है उसमें भी हमें जो है वो नज़र आता है। इसके अलावा जो है नाम्स ऑफ फेमिनिटी जो है वो उसमें है नर्चरेंस, सेंसिटिविटी, स्वीटनेस, सपोर्टिवनेस, जेंटलमैन, कोऑपरेटिवनेस, मोडेस्टी, इमोशनल, काइंड, हेल्पफुल एंड डिवोटेड। तो अभी आप लोगों के सामने है कि इस जेंडर में जो हम मस्कुलिनिटी और फेमिनिटी की एज ए सोशली कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो हमारे पास इनके ये नॉर्म्स एंड पैटर्न्स हमारे पास सामने आते हैं। तो दोनों जो है वो सोशली भी जो मैन और वुमेन है, मैस्कुलिन और फेमिनिन है, वो एक दूसरे से जो है वो डिफरेंट हैं। तो मैन के पास जो है वो अगर देखा जाए तो सोशली भी
जो है वो डोमिनेंट है, और दूसरी साइड पर जो फेमिनिटी है वो हमारे पास जो है काइंड हार्टेड होती है, सपोर्टिवनेस, कोऑपरेटिव होती है, और जो है वो इमोशनल होती है। तो औरत कुदरती तौर पर जो है वो केयरिंग है और नर्चरिंग है, और मर्द जो है वो कुदरती तौर पर नेचुरली जो है वो रेशनल होता है और लॉजिकल होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि द ट्रेड्स एसोसिएटेड विद मस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी वेरीज अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स एंड सोसाइटी। अब जब हम इसको सोशली कंस्ट्रक्शन में देखते हैं, सोशली और कल्चरली देखते हैं, तो हमारे पास जो वर्ल्ड में जो सोसाइटीज़ हैं, हर रीजन की सोसाइटी, हर रीजन का कल्चर जो है वो मुख्तलिफ है। उसी के हवाले से दोनों फेमिनिटी और मस्कुलिनिटी जो है वो डिफरेंट हैं। जैसे कि हम एक क्वेश्चन भी था लास्ट लेक्चर में, कि हमारे पास जो है वो जो मस्कुलिनिटी और फेमिनिटी के हमारे पास औरतें जो वेस्ट में हैं या डेवलप स्टेट्स की जो औरतें हैं, उनके पास जो है वो तकरीबन उनको तमाम राइट्स हासिल हैं, और वो एज़ कंपेयर टू मैन उनके पास ज़्यादा या इक्वल उनके पास जो है वो उनकी रिप्रेजेंटेशन है हर जगह में, और वो एक आज़ाद जो है वो औरतें हैं, और और मर्दों की तरह जो है वो वर्क करती हैं। चाइना में देख लें आप, कि बिल्कुल वो मर्दों के साथ जुड़कर जो है वो इक्वल उनके जो है उनके साथ काम करती हैं, बल्कि उनसे ज़्यादा जो है वो काम करती हैं। तो बात जब अंडर डेवलप स्टेट्स की आ जाती है, थर्ड वर्ल्ड स्टेट की आ जाती है, तो वहाँ पे जो है जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है, जिनका जो है वो कल्चर पुराना है, अभी तक वो डेवलप नहीं हुआ, जहाँ पे एजुकेशन की कमी है, तो आज भी जो है वुमेन जो है वो डिप्राइव्ड है। तो जेंडर स्टडीज़ studies the features of those norms and patterns which traits are considered masculine and which feminine। तो जेंडर स्टडी हमारे पास जो है वो सोशली इन तमाम नाम्स और पैटर्न्स का बताती है, जो कैरेक्टरिस्टिक वाइज और ट्रेट वाइज जो है वो मैस्कुलिन और फेमिनिन को जो है वो डिफ़ाइन करती हैं। तो ये हमारे पास जो है जेंडर स्टडीज़ की जो है वो एक हमारे पास ब्रीफ जो है वो डिस्क्रिप्शन आ गई है, और एक डेफिनेशन भी आ गई है आपके पास। तो अभी आप लोगों को जो है वो समझ आ गया होगा कि जेंडर स्टडीज़ में हम लोग जो है वो जेंडर को किस तरह पढ़ते हैं। और इसके बाद अब हम नेक्स्ट जो है हम जेंडर की तरफ जाते हैं, कि जेंडर स्टडीज़ में जेंडर क्या चीज़ है। तो ये सीक्वेंस में मैं चीज़ें आप लोगों को समझा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को आपका जो पेपर है ये सही तरीके से जो है वो समझ आ जाए। तो जेंडर रेफर्स टू द वुमेन एंड मेन, द रिलेशन बिटवीन देम एंड द इंस्टीट्यूशन दैट गवर्न दीज रिलेशनशिप्स। तो जेंडर क्या है हमारे पास? जेंडर जो है वो मैन और वुमेन के मैन और वुमेन को डिफ़ाइन करता है, और इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है, और उस रिलेशनशिप को कैसे जो है वो सोशल इंस्टीट्यूशन गवर्न करती हैं। अब सोशल इंस्टीट्यूशन का आपने जो है वो सोशियोलॉजी में जो है ये चीज़ें जो है वो आपने जो है वो आप लोगों ने पढ़ी होंगी। गवर्नमेंट, इकोनॉमी, एजुकेशन, फैमिली, रिलीजन हमारे जो है वो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं। ये जो है वो हमारी जो है वो एक सोसाइटी में एक जेंडर की जो है वो डेवलपमेंट करती हैं। तो ये हमारे पास जो जेंडर है, ये मेन और वुमेन, और फिर मैन और वुमेन के रिलेशनशिप को जो है वो जो इंस्टीट्यूशन है इनके अंडर जो है वो गवर्न करती है। इसके अलावा एक और डेफिनेशन अपने पास नोट कर लें। जेंडर रेफर टू दोज ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड to possess by virtue of being male or female, as well as different roles that the person is expected to perform। तो ये भी हमारे पास जो है वो जेंडर को इस तरह डिफाइन किया जा रहा है कि वो ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक इंसान को जो है वो डिफ़ाइन करते हैं, जो कुदरत ने उसे मर्द और औरत की शक्ल में पैदा किया है। ठीक है, जेंडर में क्या है जी, कि एक इंसान को जो है वो उसकी ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक के हवाले से जो है वो देखा जाता है कि कुदरत ने उसे मर्द और औरत की शक्ल में पैदा किया, और इसी तरह उसके मुख्तलिफ़ रोल्स जो उनको जो है वो मर्द और औरत होने को डिफ़ाइन करता है। तो अब वो रोल जो हैं जैसे हमने भी पढ़ा कि जो डेवलप कंट्री है वहाँ पे जो मेल्स के रोल हैं वो फीमेल्स भी जो है वो प्ले करती हैं। तो जेंडर स्टडीज़ में हम जो है वो मेन और
वुमेन को सोशली कंस्ट्रक्शन में जो है वो स्टडी करते हैं, और फिर हम इनकी जो है वो राइट्स की बात करते हैं। और थोड़ा सा बीच में जो है वो, जैसे हमने पहली जेंडर स्टडीज़ में देखा था, जेंडर नहीं, जेंडर स्टडीज़ में, तो उसमें फिर हम क्यों स्टडी करेंगे, हम जो है वो ट्रांसजेंडर के हवाले से भी पढ़ेंगे कि सोसाइटी में उनके क्या राइट्स हैं, उनको कैसे जो है वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन देनी है। तो जेंडर स्टडीज़ में जो है, और फिर जेंडर में स्पेसिफ़िकली हम जो है वो मेन और वुमेन की स्टडी को देखते हैं। और फिर अब आगे जो है इनका हमने ये तो हमारे पास जेंडर स्टडीज़ की और जेंडर की डेफिनेशन सामने आ गई है। अब यहाँ से हमें जो है वो एक बायोलॉजिकल हमारे पास एस्पेक्ट आ गया जिसे सेक्स कहा जाता है, और दूसरी साइड पे हमारे पास सोशल कंस्ट्रक्शन आ गई है जो जेंडर को रिप्रेजेंट करती है। तो अब हमारे पास दो चीज़ें हैं सामने, एक है सेक्स और एक है जेंडर। अब हम इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो तब हमें समझ आएगी कि जेंडर में हम किस तरह जो है वो मेन और वुमेन को जो है वो स्टडी करेंगे आगे। तो जो हमारे पास सेक्स है, इसकी आप लोग जो है वो डिफिनेशन लिख लें। सेक्स रेफर्स टू बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक दैट डिफाइन मैन एंड वुमेन। तो जैसे जो है वो जब बायोलॉजी का नाम इसके साथ टच हो गया, तो सामने जो नज़र आ रहा है कि एक इंसान की जो ज़ाहिरी फिज़िकल उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या डिफ़ाइन करता है कि ये इंसान मर्द है या औरत है। तो इसको जो है वो सेक्स कहा जाता है। तो कुदरत की तरफ से इंसान को मर्द या औरत जो है वो पैदा किया होता है, और इसकी जो फिज़िकल स्ट्रक्चर है उसका मेल और फीमेल होना जो है वो उस डिफ़ाइन करता है। तो इसको जो है वो सेक्स कहा जाता है। अब जेंडर जो है वो refers to a socially constructed roles, behavior, activities, and attributes that a given society consider appropriate for men and women। तो जेंडर में हम जो है वो मस्कुलिनिटी और फेमिनिनिटी की बात की जाती है। मस्कुलिनिटी जो है वो मर्दानगी हो गई, फेमिनिनिटी और निस्वानियत, उर्दू में जो है वो फेमिनिनिटी को निस्वानियत कहते हैं। तो इन दोनों को की जो है वो सोशल और कल्चरल जो है वो इन दोनों को मस्कुलिनिटी और फेमिनिनिटी को जेंडर में जो है वो कल्चरल प्रोडक्ट्स कहा जाता है कि माशरे में मर्द और औरत का रोल इनकी मर्दानगी और निस्वानियत को जो है वो डिफ़ाइन करता है। कि अब इसलिए हम इसको जो है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड कहते हैं जेंडर को, कि माशरे में एक सोसाइटी में एक इंसान का रोल क्या है, कि वो मर्द है या औरत है। जैसे अब औरतें जो है वो घरों में होती हैं हमारे माशरे में, वो घर को संभालती हैं, और मर्द जो है वो बाहर की तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं उनको जो है वो परस्यू करता है। तो हमारी सोसाइटी, हमारा जो माशरा है उसमें जो है वो जेंडर को इस तरीके से जो है वो डिफ़ाइन किया जाता है कि औरत घर में और मर्द जो है वो बाहर। तो इसी तरीके से जो दोबारा हम अब इस ग्लोबलाइज और मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें, जेंडर को लिंक करें इसके साथ, तो अब बाहर की जो डेवलप हमारे पास जो कंट्रीज़ हैं, स्टेट्स हैं या रीजन हैं, उसमें अब जो है वो मेल के जो रोल्स हैं वो फीमेल्स भी प्ले कर रही हैं। तो ये चीज़ हमें जो है वो जेंडर स्टडीज़ इसका जो है वो पता बताएगी, और किस तरह फिर मैन और वुमेन होते हुए क्या राइट्स जो है इन दोनों को जो है वो एक सोसाइटी जो है वो प्रोवाइड करती है। तो जेंडर स्टडीज़ में जो है वो बायोलॉजिकल सेक्सेस को जो है वो रीडिफाइंड, रिप्रेजेंट और वैल्यूड किया जाता है। अब आप लोगों को समझ आ गई हो कि जेंडर स्टडीज़ में क्या किया जाता है, कि जो हमारे पास बायोलॉजिकल सेक्सेस हैं, मेन और वुमेन है, उनको रीडिफाइन किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, और उनको वैल्यू दी जाती है कि बायोलॉजिकली नेचर ने इंसान को मर्द या औरत पैदा किया है। तो जेंडर स्टडी उसको जो है वो रीडिफाइन करेगी, रिप्रेजेंट करेगी और वैल्यू देगी कि औरत होते हुए तुम ये काम भी कर सकती हो, मर्द होते हुए आप लोग आगे बढ़ सकते हो, औरत होते हुए आप मर्द से आगे बढ़ सकती हैं। तो ये चीज़ें जो है वो हमें जेंडर स्टडीज़ जो है वो बताती है। और जो इन सेक्सेस का, दोनों का, मैन एंड वुमेन के जो रोल्स होते हैं उनको चैनलाइज किया जाता है, और जो है वो कल्चरली इन वेरियस कल्चरली डिपेंडेंट वेज में।
तो कल्चर के हिसाब से जो भी उनके रोल्स होते हैं मेन और वेमेन को, उनको जो है वो अच्छी तरीके से वैल्यूड और चैनलाइज जो है वो जेंडर स्टडीज़ करती है। तो अब हम जो है वो इन दोनों में, सेक्स और जेंडर में, जो इनके की डिफरेंसेस हैं ये देखते हैं। तो इसमें जो है आप लोगों को मज़ीद जो है ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये आप लोग अपने पास नोट भी कर लीजिएगा। फ़िलहाल आप लोगों को समझ आ भी रही होगी, नहीं भी आ रही होगी, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा मिक्स अप हैं समझने के लिए। लेकिन मैं बहुत आसान करके आप लोगों को जो है वो समझा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को आसानी से जो है वो चीज़ें जो है वो स्ट्रीम लाइक सीक्वेंस में आप लोगों को जो है वो समझ आ जाए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें इस पेपर के इंट्रोडक्शन के लिए समझना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये आप लोगों को इसमें डिफरेंसेस का और फिर जेंडर का और फिर जेंडर स्टडीज़ का सही तरीके से पता नहीं चलेगा, तो आगे आप लोगों को फिर जो हमारे मेन टॉपिक्स हैं उनमें उनकी जो है वो समझ नहीं आएगी। तो अब की डिफरेंसेस को जो है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम सेक्स को देखते हैं कि इसकी क्या इसके फीचर्स हैं। तो सेक्स हमारे पास क्या है जी, इट इज़ नेचुरल। ये अपने पास आप लोग एक टेबल सा बना के उसमें लिख भी लें। सेक्स इट इज़ नेचुरल। ज़ाहिरी तौर पर सेक्स जो है हमारे पास नेचुरल है। कुदरत जो है वो जो अल्लाह ताला है, जो उनकी कुदरत है, वो जो है वो इंसान को मर्द और औरत जो है वो पैदा करते हैं। इसी तरीके से इट इज़ बायोलॉजिकल। जब नेचुरल हो गई तो ऑटोमेटिकली बायोलॉजिकल हो गई, कि हम फिर उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं कि उसके स्ट्रक्चर को कुदरत ने जो है वो कैसा बनाया है, मर्द बनाया है या औरत बनाया है। और सेक्स जो है मेल और फीमेल होता है, ठीक है, या तो मर्द होगा या तो औरत होगी। और थर्ड चीज़ जो है वो ट्रांसजेंडर उसमें आ जाती है। तो ये तीन इसमें जो है वो सेक्स में आते हैं। फिज़िकल कैटेगरी में जो है वो क्या है कि बॉर्न विथ, कि जिस तरह वो पैदा हो गया तो उसकी जो फिज़िकल कैटेगरी है, जो कुदरत ने जिस तरह उसको पैदा किया होगा, उसकी फ़िज़िकल कैटेगरी उस तरह होगी। और इसकी आखिरी जो फीचर है, कैन नॉट बी चेंज। जो सेक्स है वो चेंज नहीं हो सकता। लेकिन अब आजकल की दुनिया में देखें कितनी जो है वो एक किस्म की डेवलपमेंट हो गई है, कि अब जो है वो जो हमारी जो सेक्स होता है हमारा, ये अभी जो है वो इतनी ज़्यादा साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हो गई कि ये चेंज होने लग गए हैं। तो अगर हम प्रीवियसली या ट्रेडिशनली हम सेक्स के डेफिनेशन को, सेक्स के फीचर्स को देखें, तो ये चेंज नहीं हो सकता। लेकिन आजकल की दुनिया में आप देख लें कि ये अब इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन और डेवलपमेंट हो गई है, और मतलब चेंज भी हो सकता है। लेकिन इसका सही जो पढ़ने के लिहाज से वो क्या है कि जो डिफरेंस है जेंडर के साथ, वो क्या है कि कैन नॉट बी चेंज, लेकिन जेंडर जो है वो चेंज हो सकता है। अब जेंडर सोशल उसमें पर्सपेक्टिव में हम बात करेंगे कि अभी हम जेंडर के वो देखते हैं फीचर्स। तो इसमें मैं आप लोगों को साथ समझा दूंगा। ये वाला याद रखिए, कैन नॉट बी चेंज, इसको मैं आगे डिफाइन करूंगा। तो जेंडर क्या है, सोशली कंस्ट्रक्ट है। सेक्स नेचुरल है, तो जेंडर क्या है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है इसकी, सोशल कंस्ट्रक्शन है, जो मैंने आप लोगों को पहले जो है वो समझा दिया। मैस्कुलिन और फेमिनिन वो बायोलॉजिकल है। तो इसमें जो है वो मैस्कुलिन फेमिनिन क्वालिटीज़, बिहेवियर पैटर्न्स, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो मैस्कुलिन की अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्वालिटीज़ हैं। फेमिनिन की जो है वो अलग बिहेवियर पैटर्न्स, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। पीछे था कैन नॉट बी चेंज, लेकिन जेंडर जो है वो चेंज हो सकता है। अब सोशली जेंडर कैसे चेंज हो सकता है, कि जो मेल के जो रोल्स हैं, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके जो नॉर्म्स हैं, वो फ़ीमेल भी अडॉप्ट कर सकती हैं। फ़ीमेल भी मर्दों वाला काम कर सकती हैं। फ़ीमेल भी जो है वो पॉलिटिकल एरिना में भी आ सकती हैं, इकोनॉमिक्स में भी आ सकती हैं। अब जब हम पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और फिर सोशल कल्चर की बात करें, तो वहाँ पे अब हमारे पास जो है वो राइट्स आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जेंडर को डिफ़ाइन करती हैं। जेंडर डिटर्मिन्स रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमेन। इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय जेंडर, इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लास, रेस, एज, कल्चर, रिलीजन, पॉलिटिक्स, वॉर, एजुकेशन एक्सेट्रा। तो ये देखें, ये सारी चीज़ें जो है वो सोशल साइंस को जो है वो डिफ़ाइन कर रही हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जेंडर जो है वो सोशल कंस्ट्रक्ट है, सोशली कंस्ट्रक्ट है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें जो है वो समझ आ गई होंगी। मैं दोबारा जेंडर को जो है वो
और सेक्स के जो की डिफरेंसेस है वो मैं आपको डिफ़ाइन कर देता हूँ। सेक्स जो है वो नेचुरल है, और जेंडर हमारे पास जो है वो सोशल कंस्ट्रक्ट है। सोसाइटी जो है वो जेंडर में जो मैन और वुमेन का रिलेशनशिप है वो सोसाइटी शेप करती है। सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल है, लेकिन जेंडर हमारे पास सोशल कंस्ट्रक्ट है, तो वो मैस्कुलिन और फेमिनिन की बात करता है, और उसमें जो है वो दोनों की क्वालिटीज़, दोनों के बिहेवियर, दोनों के पैटर्न्स, दोनों के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है। सेक्स हमारे पास, सेक्स की जो है वो फिज़िकल कैटेगरी है, जिसमें कुदरत उसको जिस तरह उसको पैदा करती है, लेकिन जेंडर में हमारे पास क्या है कि दोनों के रोल्स एक दूसरे जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसमें जो है वो दोनों का मर्द या औरत होना जो है वो नहीं है। दोनों जो है वो एक दूसरे के रोल्स जो है वो प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो सेक्स जो है वो कैन नॉट बी चेंज्ड, लेकिन जेंडर जो है वो चेंज हो सकता है। उसमें फिर दोबारा हमारे पास मैस्कुलिनिटी और फेमिनिनिटी आ जाती है, और फिर उनकी क्वालिटीज़, बिहेवियर, पैटर्न्स, रूल्स और वो नॉर्म्स और पैटर्न्स जो हमने पहले जो है वो पढ़ चुके थे, उसकी वजह से जो जेंडर जो है वो चेंज हो सकता है। और जेंडर रिप्रेजेंट्स relationship between men and women and influenced by class, race, age, culture, religion, politics, war, education, etc. तो जेंडर जो है वो इन्फ्लुएंस होता है क्लास से, रेस से, एज से, कल्चर से, रिलीजन से, पॉलिटिक्स से, वॉर से, एजुकेशन एक्सेट्रा से। तो ये हमारे पास जो है वो आज का लेक्चर था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है वो आसानी से इन सब चीज़ों की समझ आ गई होगी।